ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि शनि महाराज जो हैं वो सूर्य पुत्र है, यमराज के बड़े भाई हैं। ये आपको मालूम नहीं होगा। शनि महाराज रवि के पुत्र हैं। रवि मतलब सूर्य, मार्तंड मतलब सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, यमराज के बड़े भाई हैं। तो जब भी किसी मंत्र के माध्यम से हम किसी की भी स्तुति करते हैं तो उनकी जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको जरूर बताते हैं। उनके आभूषणों के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं और उनको नमस्कार करते हैं। ये मंत्र भी ऐसा ही है, शनि महाराज का मंत्र है ओम। ये ब्रह्मनाद है। गणेश का ये द्योतक होता है। ऐसा माना जाता है कि ओम बोलने से ब्रह्मांड में जो ध्वनि उत्पन्न हुई है, जिसके कारण से सृष्टि की रचना हुई है, ये ओम ध्वनि उसी को डिनोट करती है, उसी को बतलाती है, उसी को दर्शाती है। नीलांजन समाभासम, इसके 4 विच्छेद होंगे। पहला है नील, दूसरा है अंजन, तीसरा है सम और चौथा है आभासम। इसका मतलब क्या हुआ कि नील मतलब नीला रंग, ये आप सबको मालूम है। नीला रंग जो होता है, नील का एक पेड़ होता है, उससे ये नीला रंग बनता था, नील। अंजन हम आंखों में लगाने वाले सूरमा को बोलते हैं। अंजन स्याही को भी बोलते हैं। तो अंजन स्याही या सूरमा, उसका कलर। सम मतलब के जैसे, समान जिसको आप बोलते हो, समान के समान। स्याही, सूरमा, आंखों में लगाने वाला जो होता है, आई लाइनर, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं ना, आंखों में लगाते हैं आई लाइनर। आभासम के जैसा, मतलब शनि महाराज का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो कैसा है? वो नीले अंजन, नीली स्याही, नीला सूरमा के समान, के जैसा आभास देता है। नीला धूसर रंग है, डस्की जिसको बोला जाता है। मतलब ब्लू कलर में यदि आप स्मोक को, धुएं को मिला दें तो एक धूसर कलर बनता है। नीला तो है ही, लेकिन उसमें काले काले रंग की भी छाया है। तो दोनों को मिलाकर के जो कलर बनता है वो शनि महाराज का कलर होता है। नील युक्त स्लेटी या धूसर कलर, स्मोकी, काला। रवि का मतलब होता है सूर्य। ये कौन है शनि महाराज? ये सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्य पुत्र रवि पुत्रम। यम यानी यमराज। और अग्रजम, अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई या बड़ा, आगे वाला। अग्रज का मतलब होता है आगे वाला यानी बड़ा। अनुज का मतलब होता है छोटा, अनुज यानी छोटा भाई। छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। जो आगे रहे वो आगे अग्रज। तो शनि महाराज जो हैं वो सूर्य के पुत्र हैं, यमराज के बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। छाया, ये शनि की माताजी का नाम है। शनि महाराज की माताजी का नाम जो है वो क्या है? छाया। मार्तंड, मार्तंड मतलब सूर्य। भास्कर मतलब सूर्य। रवि मतलब सूर्य, रवि मतलब सूर्य। सूरज जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, इंग्लिश में आप बोलते हैं इट इज कॉल्ड सन। संभूतम, संभूतम का मतलब होता है पैदा होना, उत्पन्न होना। पैदा होना या उत्पन्न होना इसको बोला जाता है। तो छाया और रवि मतलब सूर्य, छाया और रवि के संयोग से ये पैदा हुए हैं, मतलब इनके पुत्र हैं, छाया और रवि के पुत्र हैं। तम मतलब को, उनको। नमामि मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। शनेश्चरम
चरम का मतलब होता है, चर का मतलब होता है चलना, शनै शनै चलना, शनै शनै का मतलब होता है धीरे धीरे, शनि का मतलब है धीरे धीरे। तो शनि महाराज जो हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए इनको शनिश्चर बोलते हैं, शनिश्चरम। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओम गणेश जी को द्योत करता है, ब्रह्मनाद है ये। नील जिनका कलर बताया जा रहा है नीली स्याही के समान, नीली स्याही, नीलांजन मतलब नीली स्याही। अभी मैंने बताया स्मोकी ब्लू, स्काई ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है, स्मोकी ब्लू भी होता है। तो स्मोकी ब्लू के समान आभास देने वाले सूर्य भगवान के पुत्र हैं, यमराज के बड़े भाई हैं, छाया और सूरज के द्वारा ये पैदा हुए हैं। उनको मैं नमन करता हूं जो धीरे 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 चलते हैं। ये शनि महाराज का एक चित्र है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। इनके वाहन भी बहुत सारे बताए गए हैं। शनि महाराज के जो वाहन हैं वो कौन कौन से वाहन बताए गए हैं? हंस वाहन है, उसके बाद में इनका कौवा भी वाहन है, सियार है, भैंसा है, हाथी है, सिंह है, घोड़ा है, गधा भी बताया गया है और मोर भी बताया गया है। कई जगहों पर कुत्ता और गिद्ध भी इनके वाहन के रूप में बताए गए हैं। तो इतने सारे वाहनों की सवारी करते हैं